हाय एवरीवन। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी यूजी 2025 की सिटी इंटीमेशन स्लिप तो आप सभी की आ गई है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मैम बहुत सारे चीजें हैं जो हम फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना और अगर सीयूईटी यूजी की इंटीमेशन स्लिप आती तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता, मैं क्या क्या प्लानिंग करती, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाती, एक दिन में 3-3 एग्जाम्स को किस तरीके से हैंडल करती, एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करती। तो मैं आप सभी को वही अपने एक्सपीरियंसेस जो शेयर करने वाली हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं क्या करती और किस तरीके से इस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करती। क्योंकि आप सब लोग यार जब से परेशान हो रहे थे कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी सिटी इंटीमेशन स्लिप, तो भैया अब आ गई है। तो अब आते ही क्या हो गया है, तुम्हें टेंशन भी हो गई है। अब आने के बाद तुम्हें टेंशन है, एंजाइटी है कि एक दिन में मैम 3-3 पेपर हो गए। मैम हमारा पेपर तो 14 तारीख को ही है, मैम हमारा पेपर तो 15 तारीख को है, 15 तारीख को ही 3-3 पेपर है। तो यार ये तो होना ही था ना। इवेंचुअली वी ऑल न्यू कि ये तो होना ही है। तो ये सोचकर चलो कि यार ये था, एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यार मैंने तैयारी कर। दूसरों से कंपेयर मत करना कि मैम उसका एग्जाम तो 3 जून को है, मैम उसका एग्जाम तो 2 जून को है, मेरा एग्जाम पहले क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। यार हर एक चीज को अपना आप देखो कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अब एंजाइटी लेने से, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आज ही आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आई है। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, अपना प्लान बनाना चाहिए, अपनी जो है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप सब लोग एक कॉपी किताब उठाइए, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है एक कॉपी किताब अपने सामने रख लेना। सच बता रही हूँ, अगर आप कोई चीज लिख लेते हो ना तो आपकी आधी टेंशन उस राइटिंग में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, अगर मैं कोई चीज लिख लूँ तो मेरी आधी टेंशन ना ट्रांसफर हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है बस मेरे को ये टास्क पूरे करने, इनको कट 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 करना है, और वो जो कट कट करने के बाद जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, एक पेज पर लिखिए कि भैया मेरा कौन कौन सा एग्जाम कब है। मेरा लेट्स से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो है 14 तारीख को है, मेरा हिस्ट्री का एग्जाम जो है 22 तारीख को है, मेरा साइंस का एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम, बायो का एग्जाम, रैंडम कोई भी एग्जाम है। अब जैसे एक एग्जाम है मेरा जीएटी भी एक ही दिन है, इंग्लिश भी मैम एक ही दिन है, ऑल्सो मैम मेरा ज्योग्राफी भी एक ही दिन है। सारे जो है 3 जून को मेरे एग्जाम है। तो यार पहले तुम अपना ये देखो कि तुम्हारा एग्जाम कब कब है, उसके हिसाब से तुम्हें स्ट्रैटेजी बनानी। क्योंकि अगर आपको पता है कि मेरा पहला एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का है और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बीच में गैप है, तो ऑब्वियस बात आप हिस्ट्री को उसी टाइम पर उठाओगे, इस गैप में हिस्ट्री को उठाओ। वहीं पर हिस्ट्री के बाद जो 3 पेपर है उसके बीच में भी आपके पास गैप है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में आप, और इंग्लिश और जीएटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गैप नहीं दे सकते हो। तो जब आप हिस्ट्री पॉल साइंस जब पढ़ रहे हो तो जीएटी और इंग्लिश को उसके साथ साथ पढ़ो, और ये जो गैप आएगा उसमें आप ज्योग्राफी को उठा सकते हो। अब आपको क्या करना है मैम, अब हमें सारे चैप्टर्स दोबारा पढ़ने हैं, क्या मैं सब कुछ दोबारा करूं। यार अब आपको जो है देखो, जब भी आप सबसे फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, उससे दूसरी बार रिवीजन करते हो कम टाइम लगता है, तीसरी बार करते हो और कम टाइम लगता है, चौथी बार करते हो और कम टाइम लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप इतनी बार एनसीईआरटीज रिवाइज कर चुके हो, अब आपको कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि अब एनसीईआरटी बुक्स को मत उठाओ, एनसीईआरटी बुक्स को उठाओ, उठाना जरूरी है। और एक एक पेज को पलट पलट के अब यू नो कि आप यहाँ फंसते हो, आप इस पैराग्राफ में फंसते हो, इस पैराग्राफ में फंसते हो, तो उसी तरीके से आपको रिवीजन करनी है। ये नहीं कि एक एक लाइन पढ़ रहे हो ला 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 ला। वो भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इफ यू आर गुड एट इट, इफ अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। बट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो वॉक कर करके जो है आप सारी लाइंस अपनी नजरों के सामने से निकालो। यार निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजी। और ऐसा नहीं है कि मैं एक स्ट्रैटेजी बता दूंगी वो आपकी काम करेगी। यार सब बच्चों का एग्जाम अलग दिन पर है, आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो आज का दिन सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गया, आज अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में दिन लगाओ, और जितना भी रोना धोना मचाने ना आज ही मचा लो। रोना है, टेंशन हो रही है, आज ही रो लो, बिकॉज कल एक फ्रेश डे होगा। जो स्ट्रैटेजी बनाओगे कल उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करना है। अगर रोना है, धोना है, दोस्तों से बात करनी है, दुखड़े गाने हैं, आज जितने गाने हैं गा लो। क्योंकि कल से मैं एग्जाम के लिए लेकर बैठ जाऊंगा अपना, क्योंकि आप डिवाइड करोगे, सुबह क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा, रात को क्या करूंगा। रोज एक ना एक मॉक टेस्ट तो लगाइए, ठीक है। रिवीजन करिए प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, 3 चीजें मस्ट है। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक्स, प्लस साथ में मॉक्स को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। अब दूसरा, अब बच्चों का ये एक वो था कि मैम एक दिन में 3 पेपर है, कैसे मैनेज करेंगे।
तो भैया अगर आपका एक दिन में 3 पेपर है तो आपको तीनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। और अगर आप ये बोलते हैं मैम 3 घंटा हम बैठे रहेंगे, तो यार ऐसा बोर्ड के एग्जाम्स भी तो दिए थे ना 3 घंटे बैठकर, तो ऐसा हो आपको ना टाइम पता भी नहीं चलेगा, आप बोलोगे कि और टाइम दे देते यार 3 घंटे कहाँ चले गए। सो आपको एक एक घंटा मिलेगा और एक एक घंटे में आपको एक एक पेपर देना है। इक्वली आपके लिए सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले से ही आप प्रिपेयर करके जाओगे। आपको पहले ही एग्जाम सेंटर पर 2-3 घंटे पहले पहुंच जाना है, और एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है और कैसे कपड़े पहन के जाना है उसके रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जरूर। सो डिटेल वीडियो उसके रिलेटेड भी आपको मैं आपको दिला दूंगी, तो टेंशन मत लीजिए। बट आपको बस अपना माइंडसेट बनाना है कि हाँ यार एक दिन में 3 पेपर है, मैं कर लूंगा। और ये तैयारी ना आपकी एक दिन की नहीं होती, ये आपके पूरे साल की मेहनत है, तो टेंशन मत लीजिए। पूरे साल जिस बच्चे ने मेहनत करी होगी ना उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि कैसे मैनेज होगा, मैनेज हो जाएगा। अपने आप को दिन में डिवाइड करो, अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो कि मैं सुबह ये पढ़ूंगा, दोपहर को ये पढ़ूंगा, रात को ये पढ़ूंगा। सुबह के 3 घंटे इस सब्जेक्ट के, दोपहर के इसके और रात के इसके। तो इस तरीके से डिवाइड करो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो, या फिर आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि सुबह रिवीजन, दोपहर को आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और रात को मॉक टेस्ट। या तो इस तरीके से डिवाइड कर लो या सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो अपने दिन को। स्ट्रैटेजी डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो ऑप्शंस दे सकती हूँ, आपको जो कंफर्टेबल रहे आप उस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है जी। वहीं पर अगला क्वेश्चन, मैम एग्जाम सेंटर बहुत दूर है क्या करे, है ना। एग्जाम सेंटर बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंसेस उनको नहीं मिली है, सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस में उनको दूर दूर सिटी मिली है। तो देखो यार अब जो मिली है वो तो मिली है, अब वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी से ही जो आप अपनी टिकट्स बुक करा लीजिए। अगर आप वहाँ पे बस से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो एक दिन पहले की टिकट जरूर बुक कराइएगा, बिकॉज पता नहीं चलता है बस डिले हो गई, ट्रेन डिले हो गई, सो यू कांट अफोर्ड इट कि आप उसको मिस कर पाओ अपने एग्जाम को, है ना। कोई एक्सक्यूजेस नहीं माने जाते यार, अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो पहले से ही अपने मम्मी पापा को बोलो, वो क्योंकि आप अकेले भी नहीं जा सकते, एक गार्डियन तो चाहिए, बहन भाई है बड़े, उन सब के साथ जो है करके आज ही बुक करा लीजिए, बिकॉज पता चले बाद में नहीं मिले, कोई टिकट्स ना मिले। तो आप अपने जिस भी सिटी में आपकी हुआ है वो सेंटर तो बाद में ही पता चलेगा, बट सिटी तो आपको पता है, वहाँ की टिकट्स या फिर बस के टिकट्स, ट्रेन की टिकट जो है करा लीजिए बुक अभी से। ठीक है जी। तो इतना आपको करना है। एग्जाम सेंटर दूर है बट कोई बात नहीं, आप मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं। वहीं पर अब बात आती है कि मैम फाइनल स्ट्रैटेजी बता दो कि मैम अब फाइनली हम क्या करें। देखो यार फाइनली तो मैं यही बोलूंगी, अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। जितने भी दिन बचे आपके, जितने गैप पीरियड है, आज का दिन तो चलो छोड़ दो, आज का दिन मैंने क्या बोला है, दुखड़ा वाला दिन है, दुखड़े गा लो, अपना स्ट्रैटेजी बना लो और कल से आपको लग जाना है। कल से आप लग जाओ, अपनी उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करो, ज्यादा डाइवर्ट मत हो। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उन क्वेश्चंस में गलतियां जो कर रहे हो उनको भी एनालाइज करो। ठीक है, इतनी अगर आप चीजें कर लोगे तो आज ट्रस्ट में तुम्हारा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने नहीं भूलने, मॉक टेस्ट इज मस्ट। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं और आप देना चाहते हो, बिकॉज ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाओगे, सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम के भी है, सीयूईटी यूजी भी है, सीयूईटी क्रैश कोर्स पे जाओगे, आपके देख रहे हो प्रतिज्ञा मॉक बैच आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी पे भी जाके आप इनको खरीद सकते हो। इसमें क्लासेस भी है। अगर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो ये सारे मॉक टेस्ट है, साइंस के, कॉमर्स के, लैंग्वेज के है, ह्यूमैनिटीज के है। लेट्स से अगर आप साइंस के लेना चाहते हो और आपको ये डिस्काउंट पे चाहिए, कि अभी तो 1215 हो रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि मैम थोड़ा सा और पैसे कम हो जाते तो बढ़िया हो जाता, तो यहाँ पे अगर आप आशी 40 कोड लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, यहाँ पे अगर आशी AAASHI40 अगर आप यहाँ पे लगाते हो, कोड का ऑप्शन आता है, तो आपको जो है कितने का पड़ेगा ये 1165। इसमें पर सब्जेक्ट आपको 20 मॉक्स मिल रहा है। बहुत सारी तैयारी आपको यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि मॉक लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी लगा रहे हो तुम, कितनी एक्यूरेसी है, कितनी तुम्हारी स्पीड है। ये सारा अंदाजा तुम्हें तभी होगा जब तुम एक एक्चुअल एनवायरमेंट में बैठकर मॉक लगाओगे। तो यू कैन गो चेक इट आउट, सारे मॉक्स है, कॉमर्स के भी, किसके भी, जो भी लेना हो आप ये कोड लगा के इनके मॉक्स जो है ले सकते हो। और एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सो आई होप आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना है सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद। अब टेंशन नहीं लेनी है, बस लग जाना है, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज सबका अपना अलग अलग दिन एग्जाम होने वाला है, तो सबको अपनी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, सो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप सब लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है AASHI.ashi.sharma@adda247.com। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो, टेक केयर, बाय बाय।